अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले वाली वीडियो में हमने डिलीट फंक्शनैलिटी पे काम किया था। ये मैं आपको दिखाता हूँ कि ये हमज़ा का यूज़र लॉगिन है और मैं वाटरिंग दी प्लांट्स डिलीट करने जा रहा हूँ। तो अब मेरी यूआई में सिर्फ लर्न नेक्स्ट जेएस बचा। मैं अपना फायर स्टोर जाके चेक करता हूँ तो मेरे पास सिर्फ एक डॉक्यूमेंट है यहाँ पे, लर्न नेक्स्ट जेएस। अब इस वीडियो में हम अपनी एडिट फंक्शनैलिटी पे काम करेंगे। तो पहले मैं इस एडिट फंक्शनैलिटी का डेमो दे देता हूँ। ये मेरी ओरिजिनल ऐप है जो कि फायरबेस पे डिप्लॉय हुई है और ये इसमें मारियो का यूज़र लॉगिन हुआ है। ये वॉच टीवी है, टू प्ले फुटबॉल हुआ है। तो मैं इसको पहले मैं अपना फायर स्टोर चेक करता हूँ कि ये मेरे पास एक वॉच टीवी का डॉक्यूमेंट है और एक टू प्ले फुटबॉल का है। तो ये मैं अपनी जो फायरबेस पर डिप्लॉय हुई एप्लीकेशन इसमें जाके एडिट करता हूँ और इस फुटबॉल को क्रिकेट कर देता हूँ। और अब जब मैं इसको अपडेट करूँगा तो ये रियल टाइम में मेरे पास अपडेट हो गई और मैं अपना फायर स्टोर जाके देखता हूँ तो ये मेरे पास फायर स्टोर में भी जाके अपडेट हो गया है। तो इस वीडियो में हम यही करेंगे। तो अब हम कोड लिखते हैं और अपनी app.js में चलते हैं। यहाँ पे मैं अपनी एक स्टेट बना लेता हूँ एडिट टू डू वैल्यू के नाम से। मेरी गिटहब रिपॉजिटरी में जो वैल्यूज़ हैं, जो नेमिंग हुई भी है, और मैं इस ट्यूटोरियल में जो नेमिंग कर रहा हूँ तो उसमें थोड़ा बहुत कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। स्टार्टिंग में मैं इस एडिट टू डू वैल्यू को मैं कुछ भी एक स्ट्रिंग पास करा दी मैंने ABC के नाम से। अब ये जो एडिट टू डू वैल्यू है ये मैं अपने होम कंपोनेंट में एज अ प्रॉप पास करूँगा। हम अपने होम कंपोनेंट पे हम चलते हैं। अब यहाँ पे मैं एक कंडीशनल रेंडरिंग कराता हूँ कि अगर मेरे पास एडिट टू डू वैल्यू होती है तो यहाँ पे मैं एक सिंपल HTML रेंडर करा रहा हूँ और इसमें मैं जो भी मेरे पास एडिट टू डू वैल्यू है वो रेंडर हो जाएगी। अब हम अपनी एप्लीकेशन जाके चेक करते हैं तो ये मेरे पास जो भी स्टेट थी ये मुझे यहाँ पे मिल गई है। अब अगर यहाँ पे मैं अपनी स्टेट चेंज करता हूँ तो यहाँ पर भी मुझे यूआई में वो चेंजेस रिफ्लेक्ट होते नज़र आ रहे हैं। तो अब मुझे क्या करना है, इस HTML के बजाय मैं एक कंपोनेंट बना रहा हूँ model.js के नाम से। और इस मॉडल कंपोनेंट में हमने ये वाली जो हमारे पास हमें प्रॉप रिसीव हुआ था ये मैंने मॉडल कंपोनेंट में भी पास करवा दिया है। अब ये जो मॉडल कंपोनेंट है ये ऑलरेडी इंपोर्ट हो गया होगा, ऑटो इंपोर्ट हो गया होगा और ये हो गया है। तो अब मॉडल कंपोनेंट में जाके ये वाली जो प्रॉप थी इसको रिसीव करते हैं एडिट टू डू वैल्यू के नाम से। अब हम अपनी एप्लीकेशन में चलते हैं और यहाँ पर अभी मुझे कुछ भी शो नहीं होगा। यहाँ पर मुझे कुछ भी शो नहीं हो रहा। अगर मैं यहाँ पर रेंडर भी करवाऊँ
तो यहाँ पर अभी मुझे कुछ भी शो नहीं हो रहा है, तो हम चलते हैं, ये आप मेरी गिटहब रिपॉजिटरी में index.css में जाके थोड़ी सी CSS है मॉडल कंपोनेंट की, उसको कॉपी कर सकते हैं। देन अपने प्रोजेक्ट में इसको सेव करवा सकते हैं। ये मॉडल कंटेनर, और मॉडल कंटेनर के अंदर मेरे पास एक मॉडल है और ये एक छोटी सी मीडिया क्यूरी का CSS कोड है। इसको मैं कॉपी करता हूँ, अपनी index.css में जाता हूँ और इधर मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब अगर मैं अपनी एप्लीकेशन में जाऊँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक मॉडल पॉपअप ओपन हुआ हुआ है और इसके अंदर मेरे पास जो स्टेट थी वो भी शो हो गई है। अब ये जो वैल्यू है एडिट टू डू वैल्यू, यहाँ पे हम एक इनपुट फील्ड बनाएंगे और ये जो वैल्यू है इसको अपनी इनपुट फील्ड में शो करवाएंगे। जो स्टेट है वहाँ पे अभी तो हम स्टैटिक कोई भी वैल्यू दे रहे हैं, लेकिन उस स्टेट में वही वैल्यू आएगी जो हम जिस एडिट बटन पर हम क्लिक करेंगे उसमें जो वैल्यू होगी, जैसे लर्न नेक्स्ट जेएस, तो वही वाली वैल्यू हमें इस स्टेट में शो करानी है और अगर स्टेट में वो वैल्यू होगी तो हमें इस इनपुट फील्ड में भी नज़र आ जाएगी। अब अगर मैं अपनी app.js में जाके इसको चेंज करता हूँ, वापस ABC कर देता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मुझे ABC शो हो गया। अब अगर मैं इसको नल करता हूँ तो मुझे ये पॉपअप नज़र नहीं आएगा। वो इसलिए नज़र नहीं आएगा क्योंकि home.js में मैंने एक कंडीशन लगाई हुई है कि अगर मेरे पास एडिट टू डू वैल्यू हो तो ही मुझे ये मॉडल कंपोनेंट रेंडर करना है। तो अब हम क्या करते हैं, इंडिविजुअल टू डू डॉट जेएस में जाते हैं। अब यहाँ पे मैं एक ऑन क्लिक का फंक्शन लगा देता हूँ, ऑन क्लिक का इवेंट हैंडल एडिट मॉडल। और जिस तरह मैंने यहाँ पे डिलीट टू डू का फंक्शन एज अ प्रॉप रिसीव किया था और ये जो डिलीट टू डू का फंक्शन था ये app.js से आ रहा था, इसी तरह मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक एडिट मॉडल का फंक्शन बना लेता हूँ, हैंडल एडिट मॉडल नहीं, एडिट मॉडल का फंक्शन बना लेता हूँ और इसमें मैं पूरी इंडिविजुअल टू डू पास करवा रहा हूँ। ये इंडिविजुअल टू डू हमें यहाँ से एज अ प्रॉप मिल रही है। ये इंडिविजुअल टू डू मैंने पास करा दी। अब मैं अपनी app.js में जाता हूँ और एडिट मॉडल का कोड लिखता हूँ। यहाँ पर मुझे एक ऑब्जेक्ट मिलेगा, दिस डॉट सेट स्टेट कर देता हूँ मैं। मेरे पास यहाँ पे क्या स्टेट थी, एडिट टू डू वैल्यू। अब इस एडिट टू डू वैल्यू में मैं ये अपना ऑब्जेक्ट पास करा देता हूँ। ये जो एडिट मॉडल है ये मैं एज अ प्रॉप पास कराता हूँ होम कंपोनेंट में। दिस डॉट स्टेट डॉट सॉरी दिस डॉट एडिट मॉडल। अब अपने होम कंपोनेंट में चलते हैं और ये एडिट मॉडल मैं एज अ प्रॉप रिसीव करता हूँ और टू डूज़ कंपोनेंट में मैं ये एडिट मॉडल पास करा देता हूँ। अब अपनी टू डूज़ में जाके ये रिसीव करते हैं हम और इंडिविजुअल टू डू में मैं ये एडिट मॉडल पास करवा देता हूँ। दैन इंडिविजुअल टू डू में हमें ये प्रॉप रिसीव करना होगा एडिट मॉडल, और ये एडिट मॉडल मैंने यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है
और इसमें मेरे पास इंडिविजुअल टू डू पास हुई है। इंडिविजुअल टू डू मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है और ये app.js में ये मैंने ऑब्जेक्ट एज आर्ग्यूमेंट दिया हुआ है और ये मैंने सेट स्टेट करके एडिट टू डू वैल्यू को ऑब्जेक्ट से अपडेट करा दिया है। अब हमारे पास ये जो मैंने एडिट टू डू वैल्यू है ये मैंने होम कंपोनेंट में पास करवाया हुआ है। होम कंपोनेंट से मैंने मॉडल कंपोनेंट में ये वैल्यू पास करवाई हुई है। अब मॉडल कंपोनेंट में मैं एडिट टू डू डॉट वैल्यू डॉट अगर टू डू करूँ तो मेरे पास जो भी वैल्यू होगी वो डिस्प्ले हो जाएगी। जैसे लर्न नेक्स्ट जेएस है, ये मेरा मॉडल ओपन नहीं हो रहा है, इसकी क्या वजह है? क्योंकि यहाँ पर मैंने यहाँ पे मैंने गलत जगह पे ये ऑन क्लिक का फंक्शन कॉल करा दिया है, ऑन क्लिक का इवेंट, सॉरी। ये अगर मैं अपनी इस पर क्लिक करूँ तो ये मेरे पास मॉडल ओपन हो गया है। तो इसको हम कट करते हैं और इस वाले डिफ पर मैं पेस्ट कराता हूँ। अब जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये मॉडल मुझे शो हो गया और इधर मुझे शो हो रहा है लर्न नेक्स्ट जेएस। मैं 2-3 टू डूज और ऐड करता हूँ, वाटरिंग दी प्लांट्स और बाय मिल्क। अब जब मैं वाटरिंग दी प्लांट्स पे क्लिक करूँगा तो मुझे वही वाली स्टेट शो हो गई। जब मैंने बाय मिल्क पे क्लिक किया तो मुझे वही वाली स्टेट शो हो गई। अब इस मॉडल कंपोनेंट को हमें थोड़ा डिज़ाइन करना है, वो मैं अपने गिटहब से करूँगा। ये मैं अपने मॉडल कंपोनेंट में गया और आपको ये हेडर कॉपी करना है, कंट्रोल C। मैं मॉडल कंपोनेंट में जाता हूँ और इसको हटाता हूँ। देन इस मॉडल के अंदर अपने मैंने ये हेडर कॉपी कर लिया। इस हेडर के अंदर मेरे पास सिर्फ एक डिव है, अपडेट योर टू डू। देन मेरे पास एक क्लोज बटन है, क्लोज बटन में मेरे पास एक ऑन क्लिक लगा हुआ है, हैंडल क्लोज, इसको मैं भी देखता हूँ। और मेरे पास एक आइकन है और इसका साइज़ 28 है। आइकन इक्वल टू एक्स सर्कल, या आइकन का नाम है। ये रिएक्ट आइकन्स किट का आइकन है और इसका स्टाइल हुआ है, एक मैंने इसको सिंपल कलर दिया हुआ है। तो अब हम चलते हैं, सबसे पहले अपनी CSS कॉपी करते हैं, हेडर की, अपडेट टेक्स्ट की और क्लोज बटन की। ये मेरा CSS का काम हो गया। ये मैंने हेडर की CSS कॉपी की, ये मैंने अपडेट टेक्स्ट की कॉपी की और ये मैंने क्लोज बटन की कॉपी की। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले तो मैं ये जो आइकन है इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। ये मेरे पास आइकन है और ये मैंने यहाँ से कॉपी किया, फिर मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। अब ये मेरे पास जो, सबसे पहले मैं इस फंक्शन को हटा देता हूँ हैंडल क्लोज का। अब हम अपनी UI जाके चेक करते हैं कि ये कैसा हमें शो हो रहा है।
अपडेट योर टू डू, और ये मेरे पास एक क्लोज बटन है। अब जब मैं इस पर क्लिक करूँ तो मेरे पास ये जो मॉडल है इसको डिसअपियर होना चाहिए। ये हम किस तरह करेंगे? ऑन क्लिक इक्वल टू हैंडल क्लोज, सिंपल कॉन्स्ट हैंडल क्लोज, और ये वाला जो मेरे पास एडिट मॉडल था ये मुझे वापस नल करना है। इस वाले फंक्शन में इस एडिट टू डू वैल्यू की जो एक्चुअल वैल्यू है वो ऑब्जेक्ट से अपडेट हो रही है, ये मुझे वापस नल करनी है। तो ये जो एडिट मॉडल है ये मैं अपने होम कंपोनेंट में पास कराता हूँ। दिस डॉट एडिट मॉडल ये पास हुआ है, और इस होम कंपोनेंट में मैंने ये टू डूज़ में पास कराया था, लेकिन इसके साथ साथ मुझे मॉडल कंपोनेंट में भी ये पास करानी है वैल्यू। एडिट मॉडल इक्वल टू एडिट मॉडल। अब इस मॉडल कंपोनेंट में हम जाते हैं एडिट मॉडल, और इधर मैं वापस इसको नल कर देता हूँ। अब हम चल के देखते हैं। अब क्योंकि एडिट मॉडल में ये ऑब्जेक्ट की वैल्यू नल हो रही है तो यहाँ पे एडिट टू डू की वैल्यू ऑटोमेटिकली नल हो जाएगी। ये ऑब्जेक्ट में नल आ रहा है, इधर नल आएगा, तो ये जो सेट स्टेट हो रहा है ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे मुझे नल ही मिल जाएगा। वैसे बाय डिफ़ॉल्ट ये नल ही है, लेकिन अगर हमारे पास कोई वैल्यू होती है तो ये वापस इसको नल कर देगा। अब मैं बाय मेल इस पर क्लिक करता हूँ, इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास मॉडल डिसअपियर हो गया। अच्छा भाई, तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पे हमें एक इनपुट फील्ड चाहिए, एक फॉर्म चाहिए एक बटन के साथ। और हमारे पास जो इनपुट फील्ड होगी, मैंने आपको इससे पहले बताया था कि जो भी हमारे पास एडिट टू डू वैल्यू की स्टेट में जो भी हमारे पास वैल्यू होगी वो हमें इस मॉडल कंपोनेंट में मिल रही है। तो हमें यहाँ पे एक इनपुट फील्ड शो करानी है, और उस इनपुट फील्ड में हमें वो जो वैल्यू है वो ऑटोमेटिक हमें इस इनपुट फील्ड में चाहिए होगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम अपने एक फॉर्म बना लेते हैं। मैं अपने मॉडल कंपोनेंट में जा रहा हूँ, और ये इस तरह मैंने ये हेडर कॉपी किया था। मैं ये कंटेनर फ्लूइड का जो डिव है इसको मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से, और अपने मॉडल डॉट जेएस में इस हेडर के बाद पेस्ट कर लेता हूँ। मेरे पास एक कंटेनर फ्लूइड है, ये बूटस्ट्रैप की क्लास है। दैन मेरे पास फॉर्म है, ऑटो कंप्लीट ऑफ हुआ हुआ है, क्लास नेम फॉर्म ग्रुप है, ये भी बूटस्ट्रैप की क्लास है। और ऑन सबमिट इस पे हैंडल एडिट टू डू सबमिट हुआ हुआ है, इसको मैं हटाता हूँ। दैन मेरे पास एक इनपुट फील्ड है, टाइप इक्वल टू टेक्स्ट हुआ हुआ है, क्लास नेम फॉर्म कंट्रोल है, इसको मैंने रिक्वायर्ड बोला हुआ है, प्लेस होल्डर है, वैल्यू इक्वल टू एडिट टू डू, और ऑन चेंज का मेरे पास एक इवेंट लगा हुआ है, मैं इसको भी रिमूव करता हूँ। दैन मेरे पास ब्रेक टैग है, दैन मेरे पास एक बटन है, टाइप इक्वल टू सबमिट है, क्लास नेम है, बटन सक्सेस, बटन आर्च, और ये अपडेट हुआ है। तो अब हम चलते हैं अपनी एप्लीकेशन की तरफ, और ये आप देख सकते हैं कि मुझे मेरा एक फॉर्म मिल गया है। और स्मॉल स्क्रीन्स पर भी मेरी ओरिजिनल ऐप और मेरा ये ट्यूटोरियल का प्रोजेक्ट एग्जैक्टली सेम ही है, तो हमें यहाँ पे करने की कुछ ज़रूरत नहीं है। तो अब हमें इस इनपुट फील्ड में मेरी जो एडिट टू डू की स्टेट है वो चाहिए। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इस इनपुट फील्ड की एक अपनी स्टेट बनाता हूँ। और इसको मैं
एडिट टू डू वैल्यू, ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पे मैं एक ऑब्जेक्ट पास नहीं करा सकता, इस ऑब्जेक्ट के अंदर मेरे पास मेरे पास एक वैल्यू है टू डू, बहुत सारी तो नहीं, मेरे पास सिर्फ एक ही वैल्यू है टू डू। तो यहाँ पर मैं इसको टू डू दे देता हूँ। अब मेरे पास ये जो इनपुट फील्ड थी इसको मैं वैल्यू दे देता हूँ एडिट टू डू की, जो कि स्टेट की अपनी है, और यहाँ पे मैं एक ऑन चेंज का इवेंट लगा देता हूँ। ताकि यूज़र इसमें जो भी वैल्यू अपडेट करे तो इसकी अपनी स्टेट अपडेट हो जाए। अब हम चल के देखते हैं अपनी एप्लीकेशन, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मुझे मेरे पास जो भी वैल्यू थी वो मुझे मिल गई, और यहाँ पे मैं चेंजिंग्स भी कर सकता हूँ। अब जब मैं इस अपडेट पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे मेरे पास रियल टाइम में अपडेट होना चाहिए। उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैं एक ऑन सबमिट लगाता हूँ। यहाँ पे मैं एक फंक्शन लिखता हूँ कॉन्स्ट हैंडल, जो भी हमारे पास सबमिट के इवेंट पे जो फंक्शन कॉल हो रहे हैं वो ये है हैंडल एडिट टू डू सबमिट। ये इवेंट का पैरामीटर लेगा, और सबसे पहले तो ई डॉट इवेंट डिफ़ॉल्ट करते हैं ताकि फॉर्म का अपना डिफ़ॉल्ट और रिफ्रेश होने वाला जो बिहेवियर है उसको हम ख़त्म कर सकें। दैन मैं क्या करता हूँ, मुझे सबसे पहले जब भी मैं अपडेट कर रहा हूँ तो मुझे अपना मॉडल क्लोज करना है। जैसे कि ये मेरी ओरिजिनल ऐप है वॉच टीवी की जगह मैं मूवीज़ कर रहा हूँ। अब जैसे ही मैं इसको अपडेट करूँगा तो सबसे पहले मेरे पास मॉडल क्लोज हो रहा है, तो मैं ये वाला जो फंक्शन था इसको कॉल करा देता हूँ, हैंडल क्लोज कर देता हूँ, और इसके बाद मुझे एक फंक्शन कॉल कराना है अपडेट टू डू का। इस अपडेट टू डू ये मैं अपनी ऐप डॉट जेएस में लिखूँगा, और ये मुझे इस कंपोनेंट में एज ए प्रॉप रिसीव हो रहा है। मैं नेमिंग चेक कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को बाद में प्रॉब्लम ना हो। तो अपडेट टू डू हैंडलर, इस अपडेट टू डू हैंडलर ये मुझे एज ए प्रॉप रिसीव हो रहा है ऐप डॉट जेएस से। इसमें मैंने एडिट टू डू की वैल्यू पास करा दी है, और ये जो टू डू डॉट आई डी है ये असल में क्या है, एडिट टू डू वैल्यू डॉट आई डी मैंने पास करा दिया। एक तो मैंने एडिट टू डू पास कराया है जो कि मुझे यहाँ से मिल रहा है इनपुट फील्ड की अपनी जो स्टेट है, और जो मैंने आईडी पास कराई है वो एडिट टू डू वैल्यू, जो कि ये एक ऑब्जेक्ट था, इसमें मेरे पास एक आईडी है, तो ये मैंने अपने अपडेट टू डू हैंडलर में पास कराई है। अब मैं क्या करता हूँ, अपने फाइल स्टोर में इस वैल्यू को अपडेट करता हूँ, auth डॉट ऑन ऑथ स्टेट चेंज्ड, ये मुझे यूज़र देगा। ये मेरे पास जो टीवी है ये ऑटोमेटिक इंपोर्ट हो गया होगा, और ये जो मेरे पास डॉक है इसमें मुझे एडिट टू डू वैल्यू डॉट आई डी चाहिए होगी, और यहाँ पे मैं डॉट अपडेट कर देता हूँ।
डॉट अपडेट में मेरे पास टू डू की वैल्यू थी, उसमें मैंने एडिट टू डू पास करा दिया है, यानी कि ये वाला जो टू डू है इसमें मुझे जो इनपुट फील्ड से जो वैल्यू मिल रही है, ये जो एडिट टू डू है ये मेरे पास इनपुट फील्ड से आ रहा है ये, तो ये मैंने अपनी टू डू में इसको मैंने पास करा दिया। अब ये जो फंक्शन था अपडेट टू डू हैंडलर, ये मुझे एज अ प्रॉप मिल रहा है, तो यहाँ पे मैं इसको रिसीव कर लेता हूँ सबसे पहले अपडेट टू डू हैंडलर। अब हम अपनी ऐप डॉट जेएस में चलते हैं और यहाँ पर मैं अपडेट टू डू हैंडलर कर देता हूँ। इस अपडेट टू डू हैंडलर में मुझे दो पैरामीटर्स मिल रहे थे, एक एडिट टू डू और एक एडिट टू डू वैल्यू डॉट आईडी। तो यहाँ पर मैं सिंपल एडिट टू डू ही लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं आईडी लिख देता हूँ। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो मैं कंसोल डॉट लॉग करवा के देखता हूँ कि क्या मुझे ये वैल्यू मिल रही है, एडिट टू डू और आईडी। अपने होम कंपोनेंट में तो पहले हम इसको पास करा देते हैं अपडेट टू डू हैंडलर इज इक्वल टू दिस डॉट अपडेट टू डू हैंडलर। दैन मैं होम कंपोनेंट में ये रिसीव करता हूँ, अपडेट टू डू हैंडलर, ये मैंने रिसीव किया और इस अपडेट टू डू हैंडलर को अब मैं अपने मॉडल कंपोनेंट में पास करा देता हूँ अपडेट टू डू हैंडलर। और अब हमें अपने होम कंपोनेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो इसको मैं बंद कर देता हूँ। टू डूज़ की ज़रूरत अब मुझे नहीं पड़ेगी, तो इसको भी बंद कर देते हैं और इंडिविजुअल टू डू को भी अब हम बंद कर देते हैं। इस बाय मिल्क को मैं बाय फ्रूट्स कर देता हूँ। और खैर अभी रियल टाइम में अपडेट नहीं हुआ है, लेकिन हमारा पॉपअप मॉडल क्लोज हो गया। और अब जब मैं अपने फायर स्टोर में जाता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा फायर स्टोर अपडेट हो गया है, बाय मिल्क की जगह बाय फ्रूट्स आ गया है। अब रियल टाइम अपडेट करने के लिए हमें क्या करना है कि हम अपनी सबसे पहले ऐप डॉट जेएस में जाते हैं। यहाँ पे मैं एग्जैक्टली जिस तरह मैंने ऊपर काम किया था अपनी स्टेट को कॉपी कर लेता हूँ, दिस डॉट स्टेट डॉट टू डूज। देन मैं एक फॉर का लूप चलाता हूँ, फॉर वार आई इक्वल टू 0। अब मैं यहाँ पे फॉर के जो मैंने टू डू लिस्ट, ये मेरे पास एक एरे था क्योंकि मैंने एक स्टेट कॉपी की है, ये मेरे पास एक एरे की कॉपी है टू डू लिस्ट, तो इस पर मैंने फॉर लूप चलाया है। इस फॉर लूप के अंदर हम इफ़ कंडीशन के ज़रिए चेक कर रहे हैं कि जो टू डू लिस्ट पे अगर हमें कोई एक ऐसी आईडी मिलती है जो कि मुझे अपने मेरे मॉडल कंपोनेंट से भी मिल रही है, अगर ये दोनों आईडीज मैच कर जाती हैं तो मुझे क्या करना है, टू डू लिस्ट सिर्फ मुझे ये स्प्लाइस करना है। स्प्लाइस मेथड क्या करता है कि जो भी हमें इंडेक्स मिल रहा होता है उस इंडेक्स को एक नई वैल्यू से रिप्लेस कर देता है।
तो जहाँ पर मुझे वो इंडेक्स मिलेगा वो इस आईडी जो कि मुझे मॉडल कंपोनेंट से मिल रही है, और ये जो टू डू है इसको एडिट टू डू से रिप्लेस कर देगा। इस इफ कंडीशन के बाद हम क्या करते हैं, तो इस फॉर लूप के बाद बल्कि इस कंडीशन के बाद ही दिस डॉट सेट स्टेट करके टू डूज को टू डू लिस्ट से अपडेट कर देते हैं। तो अब हम अपनी एप्लीकेशन में चलते हैं और चेक करते हैं कि बाय फ्रूट्स है, इसको मैं बाय वेजिटेबल्स करता हूँ और इंटर करके फॉर्म सबमिट करते हैं। तो ये मेरे पास रियल टाइम में भी अपडेट हो गया है और मेरा जो फायर स्टोर है वहाँ पे भी मुझे ये अपडेटेड वैल्यू मिल गई है। इस नेक्स्ट जेएस को अपडेट करते हैं, इसको रिएक्ट नेटिव करता हूँ और ये मुझे रियल टाइम में भी अपडेटेड मिल गया और मेरे फायर स्टोर में भी मुझे ये जो भी अपडेट थी वो मुझे मिल गई। मैं किसी दूसरे यूज़र से साइन अप होता हूँ, मैं मारियो के यूज़र से ही साइन अप हो जाता हूँ और यहाँ पे मुझे मेरे पास दो वैल्यूज़ है, वॉच मूवीज़ टू प्ले क्रिकेट, और यहाँ पर मैं मूवीज़ की जगह अब ड्रामा कर देता हूँ। तो ये मुझे रियल टाइम में अपडेट मिलती है और टू प्ले क्रिकेट की जगह मैं टू प्ले वीडियो गेम्स करता हूँ, तो मुझे रियल टाइम में भी अपडेट मिलती है। अब मैं अपनी ये जो फायरबेस पे जो मैंने डिप्लॉय की हुई थी इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो मुझे वही चेंजेस मिल जाएंगी जो कि मैंने अपनी लोकल मशीन से की हैं। तो यहाँ पर मुझे ये चेंजेस मिल गई। इन चेंजेस का मतलब ये है कि मुझे फायर स्टोर में भी चेंजेस मिल गई होंगी और एग्जैक्टली फायर स्टोर में भी मुझे चेंजेस मिल गई हैं। तो गाइस आई होप आपको ये सीरीज़ पसंद आई होगी। ये आखिरी सीरीज़ थी। इस सीरीज़ में हमने रिएक्ट जेएस के साथ फायरबेस का CRUD परफॉर्म किया है। तो ये हमारी टू डू ऐप बन चुकी है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सीरीज़ पसंद आई होगी। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आई है तो आई वुड रियली अप्रिशिएट कि आप बिना सब्सक्राइब किए ये वीडियो लीव ना करें। अल्लाह हाफ़िज़।